जीवन में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम बार बार कहते हैं कि हमारा एबीएस कंपनी नहीं है सर, क्रांति है। और शायद हम भी और हमारे साथ काम करने वाले लोग एबीएस में हर एक व्यक्ति भी धीरे धीरे मान चुके हैं कि सर एबीएस रियल में कंपनी नहीं है सर, क्रांति है। और इस क्रांति का हिस्सा हम सब लोग जाने और अनजाने में बने। और एबीएस मिलना, मैं बार बार कहता हूं कि एक संजोग मात्र था कि ऐसी टाइमिंग में, ऐसे समय में हमें और आपको एबीएस मिला, जो इस एबीएस के गोल्डन टाइमिंग है। और ये गोल्डन टाइमिंग को जिसने भी सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही से यूज कर रहे हैं, सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, आज सबका अपनी ग्रोथ है, अपनी सक्सेस है, अपनी सफलता है। आज भी कुछ लोग हैं जो एबीएस में तो हैं और कहा जाता है कि वेट एंड वॉच में भी हैं, और साथ में अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बना बनाया सिस्टम है। हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिस्टम को फॉलो करना है, जीवन में सिस्टम को उतारना है। और कई ट्रेनिंग्स, कई मीटिंग्स, कई सेमिनार्स के अंदर जब हम मौजूद होते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस वक्त लगता है कि नहीं सर, हमें भी कहीं ना कहीं किसी भी चीज को फॉलो करना चाहिए। जो फॉलो करता है उसी के एक टाइम के बाद उसके लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन पे आधारित है। सब कुछ हमें और आपको रियलाइज होता गया धीरे धीरे। लेकिन 2025 और ये मार्च का महीना, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, मार्च जब स्टार्ट हुआ था, ये मंथ बहुत खास है आपके जीवन के लिए। आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए मार्च मंथ की, जिन लोगों ने शुरुआत से मार्च मंथ को यूटिलाइज किया, आज उनकी, मुझे लगता है कि बहुत एक न्यू रिकॉर्ड उन्होंने अपने जीवन में कायम किया। नए रिकॉर्ड के साथ उनकी पीवी गई, नए रिकॉर्ड के साथ उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम दिया। और ये मंथ इसलिए कुछ खास था हमारे लिए, आपके लिए, सभी लोगों के लिए, क्योंकि मार्च पूरे कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है। और इस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमारी एबीएस के भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। और इस मार्च मंथ में हमें बेस्ट से बेस्ट करना था। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छा बेस्ट से बेस्ट दिया था। और आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि पिछले साल की मार्च की क्लोजिंग से हम अभी आगे निकल चुके हैं। और आज तारीख कहाँ, जहां तक अगर देखा जाए तो 28 तारीख है, और अभी इसमें बचे हुए शेष 3 दिन, 29 और 30, 31, बहुत कुछ अभी कहा जा सकता है कि जितना हम 28 दिन के अंदर नहीं किए, वो आखिरी के 3 दिन में हम करने जा रहे हैं। और इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ एक शानदार ट्रिप, एक शानदार बोनांजा का भी एंडिंग होना है 31 मार्च को, और वो है आपकी मनाली की क्लोजिंग। इस मनाली की क्लोजिंग के अंदर हम शानदार से शानदार कहीं ना कहीं परफॉर्म करते आ रहे हैं। जिन्होंने फरवरी मंथ को यूटिलाइज किया अपने जीवन में, मार्च को यूटिलाइज किया, आज वो सभी लोग मनाली ट्रिप में क्वालिफाई है। लेकिन जिन्होंने कहा कि 2 महीने का समय है सर और बहुत समय है, जिन्होंने बहुत माना, रुक के चले, थोड़ा कुछ दिन चले, फिर उन्होंने अपने आप को याद दिलाया गया, फिर अपने आप को जगाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कंसल्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करते गए और धीरे धीरे उनकी लाइफ, उनकी जीवन एक अलग नया मोड़ लेता चला जा रहा है। और ये बिजनेस के अंदर मैं भी धीरे धीरे देखते गया, महसूस करता गया, क्योंकि मैंने भी अगस्त से, अगर मैं अपने 2022 से अगर मैं बात करूं, तो मैं भी लगातार इस चीज को महसूस किया हूं कि मैंने जितना इस बिजनेस को लगातार काम किया, जितना लगातार, उसका परिणाम आज हमारे सामने है, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। तो इस बिजनेस में जो बार बार बोली जाती है कि कंसल्टेंसी बड़ा रोल प्ले करता है सर, कंसल्टेंसी की क्या ताकत होती है, और कंसल्टेंसी ऐसे ही इस बिजनेस में हमें और आपको सिखाता है कि लगातार अगर प्रयास किया जाए तो दुनिया में हर कुछ संभव है। लेकिन संभव उसके लिए है जो इस बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। अब मुझे लगता है कि इसमें जुड़ने वाले लोग, हर एक व्यक्ति एबीएस में जुड़ जाते हैं। अलग अलग लोगों के माध्यम से आप कहीं ना कहीं ज्वाइन तो कर गए, लेकिन ये अब तक शायद बहुत लोगों को रियलाइज नहीं हुआ या समझ में नहीं आया कि सर हम एबीएस में तो ज्वाइन तो हो गए,
लेकिन ये एबीएस मेरे जीवन में क्या दे सकता है सर, हम इस एबीएस से क्या अचीवमेंट ले सकते हैं, ये एबीएस मेरे जीवन में कौन सा परिवर्तन ला सकता है सर, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं तो मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक की अंदर जो हम सीखते हैं एस में, और एस ने हमें सिखाया कि स्टूडेंट बन के हमेशा इस बिजनेस को करना पड़ेगा, एक अच्छे छात्र बन के दिखाना पड़ेगा, और जितना आप अच्छे छात्र बन के इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ये बिजनेस धीरे धीरे एक नई कहानी आपके जीवन में लिखते चला जाएगा। क्योंकि बेसिक में अगर उठा के आप देखेंगे, चाहे बी को देखेंगे, ए को देखेंगे, एस को देखेंगे, आई को देखेंगे, सी को देखेंगे, ये जितनी भी चीज बनाया गया बी से लेकर सी तक, उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करिएगा ना, तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस के अंदर जो फील चाहिए, कहा जाता है कि जहाँ फीलिंग नहीं सर वहाँ कुछ संभव ही नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस कभी भी किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, और मैं जहां तक मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि किसी भी इंसान से नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस उनका है जिनकी चाहत पड़ी है यार, ये बिजनेस उनका है जो समुंदर में नहाने का सपना देख रहे हैं, जो नदी और तालाब में देख रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा ना बने, जिनको लग रहा है कि नहीं सर ये समुंदर की लहर में मुझे लुत्फ उठाना है, हमें समुंदर की बीच गहराई में उतरना है सर, तो ये गहराई में उतरने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वही इंसान इस गहराई में उतरेगा जो तैराकी सीखेगा सर, जो एक अच्छा गोताखोर होगा। सर ये गोताखोर बनेंगे हम कैसे? इसको बनने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आप को चाहे 18 से लेके आपकी उम्र इस वक्त 50 साल, 60 साल, 70 साल, चाहे आपकी पढ़ाई 8 क्लास हुआ है, चाहे 12 हुआ है, चाहे आप सर नहीं भी पढ़े लिखे हैं, चलेगा सर, 3 साल आप पढ़ लो जो आपने अपने जीवन में अभी तक नहीं पढ़ा है। 3 साल आप आके इस चीजों को फेस कर लो, 3 साल आके आप महसूस कर लो कि सर हमें अपने जीवन के अंदर एक नई क्रांति लानी है, एक नई परिवर्तन लानी है जो दिखाई दे। कहा जाता है कि कैरियर उसी को कहते हैं जिसमें पारदर्शिता हो, जो आर पार इंसान एक दूसरे को देख सके। आज अगर आप एबीएस में इन सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सर अब तक तो हम भी भटक रहे थे, हम भी तो चल रहे थे, हमारे भी सपने बहुत बड़े थे सर, लेकिन सर वो रास्ते नहीं मिल रहे थे, जीवन में जिस रास्ते की तलाश थी हमारी। मैं भी कह रहा हूं कि जो ये बातें लोगों से पिछले 18 साल से लगातार करते आ रहा हूं, मुझे भी एक सही रास्ता की तलाश थी, मुझे भी एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश थी। ऊपर वाले ने कहा कि तेरी तपस्या अब खत्म होती है, तुम्हें जितनी दर्द उठानी थी, जितने तकलीफें झेलने थी, उन सारे सवालों का जवाब अब तुम्हें एबीएस में मिलने जा रहा है। 22 में एबीएस मिलना एक संजोग था, 22 में एबीएस पे विश्वास करना, ये हमारा जो कहा जाता है कि बिलीव के अंदर बिलीव इन सेल्फ जो सिखाई जाती है, मैंने खुद पे भरोसा किया, अपने फैसलों पे भरोसा किया, ये मेरा निर्णय है, ये मेरा डिसीजन है, इसको मैं सही साबित करके दिखाऊंगा। चैलेंज आए लाइफ में, बहुत सारे रुकावटें आए लाइफ में, बहुत सारे बाधाएं लाइफ में आए, अपने लोगों ने ही विरोध किया, खैर उन सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइंड पहले से तैयार था, पहले से समझ चुका था कि इस प्लान की ताकत क्या है यार। ये आज जो प्लान, आज डेली पे आउट उठा के देखो, डायरेक्ट स्पॉन्सर, मैचिंग इनकम, लीडरशिप बोनस, मंथली में उठा के देखिए परफॉर्मेंस बोनस, मेंटरशिप बोनस, रिवार्ड, सेल्फ परचेज बोनस, और इतनी बड़ी रिटेल प्रॉफिट का ऑप्शन। कोई ऐसे पॉइंट, एक असहाय इंसान जिसके जेब में 1 रुपया भी ना हो, जो सोचता हो कि नहीं सर हमें कहीं दिल्ली मुंबई हमें जाके 10-12 हजार कमाने की जरूरत है, मैं कहूंगा नहीं, कोई कमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें दिल्ली मुंबई जाने की। तुम 6 महीना एबीएस की ट्रेनिंग को समझो, तुम इस प्रोडक्ट के बारे में बोलने की कला सीख लो, तुम अपने आप में एक वो इंसान बन जाओगे 6 महीने, साल भर, 2 साल जाते जाते, जो लोग भी कहेंगे कि क्या था और आज क्या हो गया, लोगों को आश्चर्य करेगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है साहब
ये 6 महीने साल भर का दर्द इतना खतरनाक होता है जो हर आदमी उठाने के लिए तैयार हो। उसको समझ में ही नहीं आता है, ये फील ही नहीं कर पाता है कि मेरे जीवन में ये ट्रेनिंग कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये मीटिंग हमारे जीवन में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। क्योंकि कहा जाता है बार बार कि जैसी ज्ञान वैसी आपके अंदर क्षमता डेवलप होगा। क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, ये जो मैंने कहा कि समुंदर में उतर गए हैं सर, तो समुंदर में किसी भी गहराई को इंसान कोई नाप नहीं पाया, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी मैं कहूंगा कि किसी भी इंसान ने ज्ञान को नहीं नाप पाया। कि सर हम जितना भी सीख ले, आप चाहे प्लान आता हो, बेसिक आता हो, बहुत ऐसी पढ़ाइयां हैं आज भी। मैं 18 साल सीखते सिखाते आया हूं, और आप बिलीव करिएगा, विश्वास करिएगा कि जो इथिकल लीडर होगा ना, वो सिखाने पे भरोसा करता हो। जिस लीडर के अंदर सेल्फनेस होगा ना, वो कभी भी नॉलेज नहीं बांटेगा, कभी भी ज्ञान नहीं बांटेगा। वो लोगों को बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि जान जाएगा कि लोग जान जाएंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। लेकिन एक रियल लीडर, एक इथिकल लीडर, जिसके अंदर एक ड्रीम बड़ा है, सपने बड़ा है, और वो चाहता है कि हमारे लोग बड़े हो जाएं, वो ज्ञान बांटने में कोई कमी नहीं करेगा। वो ज्ञान बांटने के लिए कहा जाता है कि ये प्लान क्रांति है, ये प्रोडक्ट क्रांति है। वैसी मैं कहूंगा कि अगर ज्ञान क्रांति बन गया ना एबीएस में, अगर एक इंसान को अगर तुमने ये प्लान की ताकत समझा दिए, प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन समझा दिए, मैं चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त कि बीवी और बीवी, तुम कहोगे कि अब थोड़ा कम पड़ जाए सर, रोक दीजिए, ज्वाइनिंग लगाते लगाते थक जाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि सच मैं बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान सही चीजों को ढूंढ रहा है। हमें सिर्फ पहुंचना है एक अच्छा इंसान बनकर, बताना है लोगों को कि तुम्हारे भरोसे का दूसरा अगर कोई नाम होगा तो मैं हूंगा। लेकिन कुछ लोग जो इस बिजनेस इतनी खूबसूरत प्लान, खूबसूरत प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इथिकल काम ना करके आप अपने बिजनेस के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं साहब। आज आपने कहा कि एबीएस की नारा बीमारी बेरोजगारी मुक्त तो भारत हमारा, इस मिशन से, इस उद्देश्य से आज आप काम कर रहे हैं। लेकिन इस उद्देश्य का महत्व आपने समझा? आपने कभी ये फील किया कि ये बिजनेस मेरे जीवन में क्या चेंज ला सकता है? ये बिजनेस मेरे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? ये बिजनेस मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन दे सकता है? क्योंकि किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है। 22 का वो दौर मेरे संघर्ष के दौर थे। मैंने 23 में भी, क्योंकि मैंने जब 22 में एबीएस में साइन किया ना, तभी मैंने कहा कि 27 तक बिना रुके, बिना थके सर सिर्फ चलता रहूंगा। कौन आएगा कौन जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे गलत नहीं करना है। गलत लोग करेंगे ये मैं जानता था। कुछ लोग कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान को हर चीज समझ में नहीं आता। और आज एबीएस प्रोडक्ट के रिजल्ट में क्रांति साबित हुआ। एबीएस में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आपने पे आउट लिया है ना दोस्त, आप उस आईडी को खोलना, पूछना अपने आप से कि क्या मैं इसके लायक था? जवाब आए यस, तब तो ठीक हो। और जवाब अगर आ रहा है नो, कि मैं इसके लायक नहीं था, फिर भी सिस्टम ने मुझे इतना कुछ दे दिया यार, आप उसकी ऋणी हो जाना अपने अपलाइन के आगे, कहना कि शायद आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी इस लेवल पे आज नहीं पहुंचती। और जिनकी भी इस एबीएस से मैं बार बार कहूंगा कि अगर स्लो ग्रोथ हुआ है ना, उसके रीजन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, और वो आप खुद हैं। स्लो ग्रोथ का अगर कारण है तो आप हैं। आपने सही टाइम पे लोगों को बीवी नहीं दिया, सही टाइम पे उनको सर्विस नहीं दिया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, ये जिम्मेवारी हमारी थी। तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी हाँ सर। हेलो। हाँ सर। जी सर नमस्कार। सर जी विवेक सर का जो मीटिंग चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लेवल थे, उस लेवल के हिसाब से उसको दिया नहीं था।
हर दिन ये सोच बन रहा था कि नहीं, आज हमने टारगेट में से कितना % अपना बिजनेस दिया है। जब तक बेचैन नहीं होगे ना मेरे दोस्त, जब तक वो दीवानगी नहीं आएगी ना, तब तक इतिहास नहीं लिख सकते। कोई भी रास्ता चाहे जितना भी आसान मिल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस रास्ते पे चलना पड़ता है। उस रास्ते पे चल नहीं सकते तो रेंगना पड़ता है, रेंग नहीं सकते तो घसीटना पड़ता है। लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं मिल सकता, बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ना आपको, ना मेरे को, या एबीएस में जुड़े हुए किसी भी बंदे को। चलना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बिजनेस की ताकत क्या है, समझना पड़ेगा कि इस टीम की ताकत क्या है, समझना पड़ेगा कि एबीएस के प्लान, आज जितनी भी इथिकल कंपनियां मार्केट में अपने आप को स्टेबल करी है, उस सारे प्लान के अंदर जो भी है अपने जगह पे वह सब अच्छे हैं। लेकिन आज प्लान के मामले में अनबिडेबल प्लान के साथ काम हम कर रहे हैं, और ये एबीएस का प्लान इस वक्त नंबर 1 प्लान पे ट्रेंड कर रहा है सर। बात रहता है प्रोडक्ट। आज हर आदमी अपना प्रोडक्ट, हर डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले का रिजल्ट कम या ज्यादा होता ही होता है। किस रेट में और किस क्वालिटी में देना है ना, ये एक सोच है, ये लोगों के बारे में फीलिंग है। ये आज समाज के अंदर जो आपका एबीएस ने नाम बनाया, आपकी पहचान बनाई, आज जिस एरिया में आप जाते हैं सम्मान की नजर से देखे जाते हैं, क्योंकि आपने आज तक एबीएस ने आपको गलत करना नहीं सिखाया, आपके चेहरे की सम्मान रखा। आज सर ने कहा था कि मेरे द्वारा ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे जिससे आपके मान और सम्मान की क्षति हो। अगर हम इसको बढ़ा नहीं सकते तो कभी भी हम घटाएंगे नहीं। तो मैं बार बार कहता हूं, ये फेस वैल्यू आपके कंट्रोल में है। आप इसको समझिए, रियलाइज करिए, महसूस करिए कि सर इसको हमें और बेहतर कैसे बना सकते हैं और हम इसमें बेहतर क्या दे सकते हैं। आज आपको समझ में अगर आ रहा है एबीएस में सब कुछ है सर, तो ताकत लगाइए। दुनिया में रिस्क लेने से कभी इंसान को डरना नहीं चाहिए। आज रिस्क आप इसको कहेंगे तो मैं रिस्क ही कहूंगा। मैंने 22 में जब निर्णय लिया तो लोगों को लगा कि कुछ नया है, लेकिन उस नया को हकीकत का रूप देना एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। ये बताना पड़ता है कि जो निर्णय है ये ऐसा नहीं है। आज एबीएस में बहुत सारी खूबियां हैं यार, उस खूबियों को अगर हम और आप जाकर कहीं साझा नहीं कर रहे हैं तो हमारी गलती है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी दिक्कत है। हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है। हम टीम को नहीं सिखा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आज एबीएस सपनों की दुनिया नहीं है, एबीएस सपनों को हकीकत बना रहा है। एबीएस करने वाले लोग अपने दिल से पूछें, अपनी आत्मा से सवाल करें कि शायद ऐसा आज तक सुना था लेकिन देखा नहीं था सर। अगर आज देखने को मिला है ना तो एबीएस में आके देखा है। आज मैंने महसूस किया है कि लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कैसे कमाया जाता है। उस एबीएस ने मेरे खाते में डाल के बताया है कि देखो ऐसे पैसे आते, पता ही नहीं चलता। हम जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का 10 गुना 15 गुना रिटर्न होता है। कुछ का इम्तिहान थोड़ा ऊपर वाला कस के ले रहा होगा। कस का लेने का मतलब कि थोड़े आप मेहनत कर रहे होंगे, रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाला आपको चेक कर रहा है कि इस लायक तुम हो कि नहीं। तो जिनके बिजनेस में गति नहीं है, जिसके बिजनेस में इम्तिहान थोड़ा ज्यादा है, तो आप घबराओ मत। पूरे दिन ये नहीं कहते कभी कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं। आप अच्छे दिन की कल्पना तो करो, आप तो सोचो तो पहले, नहीं आज नहीं अच्छा है, कल अच्छा होगा हमारा, बिल्कुल होगा। और ये बिजनेस कहता है कि पॉजिटिव माइंडसेट 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहने का चीज नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रहो और बी पॉजिटिव के फॉर्मूले पे आप काम करो। और पॉजिटिव इसलिए मत हो कि मैं बोल रहा हूं, आप महसूस करो कि गलत क्या कर रहे हैं। आप फील करो कि आज तक हमने जितने लोगों को भी दिया, बताया, समझाया, हमने उसके साथ गलत क्या किया यार। आज हम पे जिसने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, आज महीने का वो 70,000 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो मैंने गलत कर दिया।
आज आप किसी की जिंदगी बना रहे हैं तो ये मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये हर इंसान के नसीब में नहीं आता है। हर इंसान अपने जीवन में अपने लिए तो जी लेता है, लेकिन उस ऊपर वाले का असीम कृपा, उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा, उस अल्लाह की असीम कृपा होती है, तब जाकर ऊपर वाला मौका देता है दूसरे की जिंदगी बनाने। आप क्या कमा रहे हैं, आपका अगर भला हो रहा है उस जगह से तो अच्छी बातें नहीं है, आपके लोगों का भी भला हो रहा है। आप पूछिए अपने आप से, सवाल करिए, ये आपके विषय है और ये चिंता का विषय है। इस वक्त जहां भी आप खड़े हैं, इस वक्त आप चाहे जहां भी बैठे हैं, आप ये सारे मुद्दे आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए। देखिए ये 24 घंटा निकल जाता है, मेरे तो पता नहीं, रात में भी मैं सोता हूं तो मेरे भी जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाब, एक ही सपना, उठते सुतते सिर्फ एवीएस, सिर्फ एवीएस। आज इसको आप कहेंगे सर कि ये दीवानगी है या पागलपन, ऐसा नहीं है। दर्द बहुत बड़ी है दोस्त, जवाब देना है बहुत लोगों को, बताना है कुछ लोगों को, दिखाना है उनको कि तुम मुझे क्या समझे थे और मैं क्या था। और मैं कहता हूं ना कि इंसान अपने जीवन में तब जगता है ना जब वो एक बेइज्जती फील करता है। जब तक बेइज्जती फील नहीं होगा ना तब तक आदमी को रियलाइज नहीं होता है कोई भी चीज। और मैं ये कहता हूं कि आप सोचो, आप इस वक्त जहां भी हो, जिस घर में हो, जिन हालातों से गुजर रहे हो, जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आप तलाशो। मैं नहीं कहता कि एबीएस करो यार, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में करो, लेकिन वहां अपने डंके की चोट पे करो यार। बताओ दुनिया को कि हम हैं क्या। बेसिक ने कहा है, आपसे बेसिक ट्रेनिंग में आई बोलता है कि दोस्त अपनी पहचान किसी और से नहीं करानी है, अपनी पहचान मुझे खुद से करानी है। आप हैं ताकतवर, क्या कमी है आपके पास? आज जिनके हाथ और पैर नहीं है, जिनको देखने की क्षमता नहीं है, आज वो भी लोग एबीएस में कामयाब हैं, आज वो भी लोग एबीएस में सफल हो जा रहे हैं। दिन किसका है? इस प्यारे सिस्टम का है। और भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है यार, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो ताकत कैसी लगानी चाहिए थी आपको। और आज अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछिए कि सर ये प्रोडक्ट जिसकी बातें आप कर रहे हैं सच में ये काम करता है? अगर 1 2 3 4 रिजल्ट आपके और आपके माध्यम से आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड को मिल चुका है, कहिए कि पूरे दुनिया में जाऊंगा सर इसको लेकर। आज मेरी सोच ये नहीं है कि आज मेरी टीम लाखों में है, इस वक्त संख्या लाखों में पहुंच गई, पता ही नहीं चला 2.5 साल के अंदर। लेकिन मेरी सोच है, मेरी ताकत मेरी सोच है। कहा जाता है कि शारीरिक कमजोर हो चल जाएगा, लेकिन मानसिक कमजोर नहीं होना पड़ेगा। और जो इंसान मानसिक अगर कमजोर है, मेंटली कमजोर है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है साहब। डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए है जो मेंटली स्ट्रांग है, वो हर एक चीज झेलने की क्षमता है। जो झेलता है वही इतिहास लिखता है। और आज हम और सब ये गर्व के क्षण हैं, ये गर्व के पल हैं। आज अगर आप एबीएस समझ में नहीं आ रहा है, 27 जाते जाते 26 जब मैं इंड करूंगा, आप जो वेट एंड वॉच में आज भी लगे हो कि नहीं सर हम कल ताकत लगाएंगे, कल हम अपनी एनर्जी लगाएंगे, कल हम अपनी एफर्ट लगाएंगे, कल से कोशिश करेंगे, पहले ये समस्या ठीक हो जाएगा फिर लगेंगे, वो दिन ना कभी आए थे और ना कभी आएंगे। अच्छे दिन आते नहीं है, अच्छे दिन लाए जाते हैं। और किस्मत के भरोसे अगर आप बैठे अभी भी है ना, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने जा रहा है। कर्म के भरोसे बैठिए। कर्म एक ऐसा है ना कि जिनके हाथ भी कटे हैं, जिनके हाथों में लकीरें नहीं है ना, वो भी अपना भाग लिख लेते हैं कर्म से। और ऊपर वाला भी कहता है ये कर्म योगी है और इसकी तपस्या इस लेवल पे है, आज नहीं तो कल इसको हमें देना ही देना पड़ेगा। और क्यों नहीं मिलेगा हमें, क्यों नहीं मिलेगा? बात रही भरोसे का कि सर कंपनी है, पता नहीं क्या होगा, इससे पहले हमने चोट खाया था, तो मैं बोलूंगा कि आपके हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं होता है और कोई भी कंपनी एक जैसा नहीं होता है। और मैं बोला हूं पहले ही कि कंपनी नहीं है, ये गलत फहमी कभी पालिएगा भी दिल और दिमाग में नहीं। ये क्रांति है, ये एक सोच है, ये एक साफ नियत से चलाई गई मानव कल्याण के लिए कंपनी बनाई गई है।
ये कंपनी मोटिवेशन पे कम और विटामिन ए ज्यादा देने पे भरोसा रखने वाली कंपनी है। ये कंपनी वैसे लोगों के घरों में प्रकाश दे रही है जहां सदियों से अंधेरा था, सदियों से अंधेरा था। वहां रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहां इतिहास लिखे जा रहे हैं इस कंपनी के द्वारा, और लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सर हम क्या थे और आज एवीएस ने मुझे क्या बना दिया। आप चेक करिए, आप इस बात को समझिए, रियलाइज करिए और एक मिशन बनाइए कि प्लान तो क्रांति है सर, प्रोडक्ट क्रांति है, जानकारी भी देने में अब क्रांति ला देंगे सर, अब ट्रेनिंग की क्रांति लाएंगे सर, मोर एंड मोर प्लानर क्रिएट करेंगे सर। ये बेसिक कुछ भी नहीं है, इतना आसान आपने बना के दिया है सर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का देन है सर। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे सर उतना हम परफेक्ट होते चले जाएंगे सर। हमें डिपेंडेंसी त्यागना है सर, ये प्रतिज्ञा लीजिए, ये कसम खाइए आप कि डिपेंडेंसी नहीं है सर। इस बिजनेस का ऑनर बन के काम करेंगे सर। ये बिजनेस हमें शेयर देता है सर, सैलरी नहीं देता है। ये बिजनेस हमें, आज बहुत लोगों को ये रियलाइज नहीं होता होगा कि बिजनेस की ताकत क्या है। आप उठा के कभी कैलकुलेशन करना, आप अपनी डायरी और पेन खोलना और कल्पना करना कि कल 1 लाख टीम का मालिक मैं हूं, और कैलकुलेशन करना कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। आप कैलकुलेशन करना कि अगर एक इंसान अगर पूरे महीने में 5000 बीवी देता है और 1000 लोगों की मेरी परिवार हो जाएगा सर, तो क्या हो सकता है मेरे जीवन में। महीने की 10 लाख रुपए की इनकम आती है। 1000 आदमी अगर 5000 बीवी काम करता है, सिर्फ 5000 बीवी का, ये तो एक दिन में 1000 आदमी नहीं आएंगे, समय लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 4 साल, और एक इनकम परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ और सिर्फ मेरे खाते में सर 10 लाख रुपए आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे सर? क्योंकि हम जिस जड़ पे काम कर रहे हैं ना सर, ये बीमारी की समस्याओं पे काम कर रहे हैं ना सर, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये काम तब तक चलता रहेगा सर जब तक धरती पे लोग होंगे। और ये कंपनी की शुरुआत अगर मैंने किया था तो खुद के भरोसे से किया था। मैंने जब 22 में काम शुरू किया था तो मैं ये सोच के नहीं किया था कि कौन साथ देगा, कौन मेरे खिलाफ बात करेगा। मैंने खुद पे भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि दुनिया को बताऊंगा आज नहीं तो कल कि मेरी सोच, मेरी डिसीजन, मेरा निर्णय गलत नहीं था। और आज लोग मानते हैं कि नहीं सर, आज लोग कहते हैं सर आप भगवान हो। अरे यार, भगवान आप भी बन सकते हो। आप किसी के जीवन की तरक्की करके तो देखो। जो लोग आज आपके साथ जुड़ा है, जन्म देना बड़ा आसान काम है, पालन पोषण करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम एक लीडर हो यार। तुम इस बिजनेस से प्यार करते हो, और जिसको इस बिजनेस से प्यार नहीं है, अपने कैरियर से प्यार नहीं है, मैं कहता हूं कि उस लीडर को लीडर नहीं, मैं चिलगोजर के नाम से जानता हूं। अरे तुम्हें अपना ड्रीम, तुम्हारे सपने कोई और नहीं, तेरे घर, तेरे हालात है मेरे दोस्त। मेरा हालात मुझे मोटिवेट करता है, मेरी परिस्थितियां मुझे मोटिवेट करता है, मेरे लोगों के ताने मुझे मोटिवेट करता है कि तूने जवाब दिया था, तुमने मेरे ऊपर उंगलियां उठाया था। एक टाइम ऐसा लाऊंगा, एक वक्त ऐसा लाऊंगा कि तुम्हें भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, ये लड़का सच में इतिहास लिखेगा। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं सर मैं फाइनेंशियल कमजोर हूं, मेरे पास पैसों की तंगी है, मेरे पास कर्ज से मैं लदा हूं। अरे यार, कितने भी कर्ज से लदे हो, बस कोशिश करो, कर्म करो, मेहनत करो और खुद पे भरोसा करो कि हर एक चीज का अगर सॉल्यूशन कोई ढूंढेगा तो सर मैं ढूंढ के दिखाऊंगा, ये वादा करो। और मैं नहीं कहता कि एबीएस, मैं बार बार कहूंगा ये बात, जहां दिल लगे, जहां भरोसा हो जाए, जहां ये उम्मीद जग जाए, वहां पूरी ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी जान लगा दो कि जब तक सर मिलेगा नहीं सर, तब तक छोड़ूंगा नहीं सर। क्लोजिंग, जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग हमारा रैंक और हमारे लेवल को अपग्रेड करता है। क्लोजिंग हमारे पिछले परफॉर्मेंस को अपग्रेड करता है। तो हर मंथ की क्लोजिंग हमारे लिए जश्न है सर। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है।
सबसे बड़ा त्यौहार है सर, और हर वो टारगेट मेरा लक्ष्य है। अगर मैं टारगेट ना जीतूं सर, कहा जाता है ना कि एग्जाम आपने बचपन में भी कही दी है, लेकिन उसी में से कुछ लड़का जीतता था और आप जीतते नहीं थे। दोबारा फिर जिंदगी मौका दी है, जीतने की आदत डाली। छोटे से लेकर बड़े टारगेट को अचीव करने की आदत डालो, चाहे वो ऑफर छोटा हो बड़ा हो। और कहते हैं विश्वास, क्या आप, मैं कहूंगा कितनों भी चिल्ला चिल्ला के ना भरोसा करो यार, नहीं, ये फील करो, ये आप महसूस करो, इसको रियलाइज करो कि नहीं सर, जहां भी जो भी बोला गया पिछले 28 साल में, चाहे वो 10 पैसा हो चाहे 10 लाख रुपया हो, कंपनी देने में कभी पीछे नहीं हटी है और ना कभी हटेगी। और ये एवीएस का जो पौधा है, इसका फल सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, एवीएस अमर होने जा रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है अमृत बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड। ये एवीएस का प्रोडक्ट जो घर घर तक जा रहा है, जिसमें एक नारा है जय जय एवीएस, घर घर एवीएस, उसमें अमृत का जिसका नाम है कि जो पिया वो अमर हो गया। और जो एबीएस में जुड़ा और एबीएस को पहचान लिया, एबीएस में पूरी ताकत झोंक दिया, मैं गारंटी देता हूं 3-4 साल के बाद वो अमर हो जाएगा यार, अमर। अगर वो किसी भी चीज पे ऐसे हाथ रखेगा, मैं गारंटी देता हूं उसका हो जाएगा। लोग खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कोई सही कमिटमेंट वाली कंपनी तो मिले यार। हमारे अंदर ताकत थी, एनर्जी थी, ऐसा नहीं कि यार मेरे 2 साल में मैंने ये ताकत लगाया हूं, मैं पिछले 16 साल से लगा रहा हूं। और इस बात पे यकीन करिए, जो मुझे इस ग्रुप में जुड़े हुए ऐसे भी कई साथी हैं जो 10 साल और 12 साल से मुझे जानते हैं कि विवेक सर दिन रात मेहनत करने वाला वह शख्स है। और इसलिए है क्योंकि मुझे ये सीख मिली थी, अपने जीवन में ये शिक्षा मिली थी कि विवेक, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर, लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कहूंगा आपको, मत भटको, भटकती आत्मा मत बनिए आप। अगर समझ में आ गया है तो अंगद की तरह पैर जमा लो कि अब ये इसको उखाड़ के कोई नहीं फेंकेगा सर। और यह वादा सर से करने की जरूरत नहीं है, ये वादा अपने परिवार से करने की जरूरत है, अपने आप से करने की जरूरत है, अपने माँ बाप से करने की जरूरत है, अपनी वाइफ से करने की जरूरत है, अपने हस्बैंड से करने की जरूरत है, अपने बच्चे से करने की जरूरत है कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी अगर ना दिया तो मुझे अपनी जिंदगी पे धिक्कार होगा। मौका नहीं था, आज तक रास्ते नहीं थे, इसलिए मैं भी रो रहा था। करना तो मैं भी चाह रहा था अपने जीवन में, लेकिन वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज नहीं नसीब में था सर। आज ऊपर वाले ने आपको दे दिया है, अब नाच के दिखाओ कि तुम में ताकत कितना है। और मैं बार बार कहता हूं कि पैर में जब घुंघरू बांध लिए तो सर नाचने से काहे का डर, जम के नाचिए। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हिम्मत जिसको आपको दिखाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। और आज इतना बड़ा कैरियर प्लान, कैरियर स्ट्रक्चर, 12 लेवल, 154 करोड़ का प्रोजेक्ट के अंदर काम करके अगर गरीबी और असहाय अगर महसूस कर रहे हैं तो सर हम बुज़दिल हैं, हम कायर हैं सर, हम बुज़दिल हैं सर। ये जो सामने हम अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है सर। आज हम रो रहे हैं, ये हमारी गलती है। आज इतनी बड़ी ताकत आज हमारे साथ है, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हमारे साथ है सर। आज मैं अपनी आप से वादा करता हूं कि 100% मैं अपनी ताकत लगा के दिखाऊंगा सर। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिंगल एक काम करना है, ज्ञान 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 ज्ञान। नॉलेज लो, हर एक ट्रेनिंग और मीटिंग कसम खा के रखो 3 साल 4 साल कि छोड़ेंगे नहीं सर। चाहे साला जहां से भी आना पड़े, आएंगे, अटेंड करेंगे, लेंगे, क्योंकि ज्ञान और काबिलियत ही हमें एक दिन कामयाब बनाएगा सर। और मुझे कामयाबी चाहिए सर, मुझे अपने आप में कामयाबी से प्यार है सर। आज कई लोगों ने हमें उस नजर से नहीं देखते हैं जिस नजर से मैं सोचता हूं। आज लोग फर्क पैदा कर देते हैं सर, वो तरफ, वो बेइज्जती अगर आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं मजबूर कर रहा है तो मैं एक ही बोलूंगा दोस्तों, आप जिंदा जरूर हैं लेकिन जिंदा नहीं है। बनाइए, बनाइए अपने लाइफ को,
मौका ऊपर वाले ने दिया है, किस एज में दिया है कोई मैटर नहीं है सर, कोई इशू नहीं, साबित करेंगे सर। सब कुछ अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं सर। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेकर, हमारी प्रोफाइल से लेकर, प्लान से लेकर, एजुकेशन से लेकर सब कुछ बेस्ट है सर। बस 4 चीज आप जो बार बार कहते हैं सर, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ईमानदारी से काम करेंगे सर, समझदारी से काम करेंगे सर, वफादारी से काम करेंगे सर, और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे सर। और C4 ने कहा कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कैरेक्टर एंड कंसल्टेंसी, ये भी चारों दिशा ठीक करके दिखाएंगे सर। और सीखेंगे, सिखाएंगे, और इसी बात पे भरोसा रखना चाहिए आपको। कोई चमत्कार नहीं हो सकता है जिंदगी में, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का रास्ता। सफलता कीमत मांगती है, और सर हम हर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है सर। हम आज मानव कल्याण करते हैं सर। आज अपने माध्यम से 2-4 लोगों को प्रोडक्ट देकर आज हमने जाने और अनजाने में ठीक किया है सर। इस कैरियर को कैरियर की तरह अगर जिस दिन ले लिए ना सर, सच में इतिहास लिख जाएगा सर। तो भैया भाई, देर किस बात की? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका बाधक है, आपको रोक रहा है? और वो जंजीर जो है उसको आप तोड़ दो यार। बता दो दुनिया को कि हम हैं क्या। समझाओ लोगों को, बताओ। हो सकता है आप पिछले 2-4, 10 साल, 12 साल से कोशिश किए, सफलता नहीं मिला। मैं भी 16 साल से था। अब मैं 16 साल का रोना नहीं रोता, मैं अभी की बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि नथिंग वी कैन चेंज द पास्ट बट एवरीथिंग टू चेंज द फ्यूचर। किसी का पास्ट नहीं बदला जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट में मेहनत करके अपना भविष्य बदला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि 30 तारीख के 11:59 तक आपकी लड़ाई होनी चाहिए, आपकी फाइटिंग होनी चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सर ये लक्ष्य, ये टारगेट जो मिला है, इसको 3 दिन में हम संदार और चंदार करेंगे। हम इसके करीब पहुंचेंगे सर। फेल हो जाएंगे अफसोस नहीं है सर, लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये वादा किसी और से नहीं सर, खुद से कर रहे हैं। फिर देखिएगा, ये लगातार एनर्जी बना के रखिएगा। आप मुझे चेक करिए ना, हमारे साथ 22 और 23 तारीख को आप LDC में थे। खड़ा होके हम 55-4 घंटे प्रोग्राम करते हैं। 24 तारीख को भी हम सरघाटी के अंदर थे। 25 तारीख को हम झारखंड में थे। 26 तारीख को हम बस्ती में थे। 27 तारीख को हम प्रतापगढ़ पट्टी में थे। 28 तारीख को लखनऊ ऑफिस में कुछ लीडरों की मीटिंग थी। कल की भी शेड्यूल हमारी है। हम लगातार अपनी पैनिक काम करते रहते हैं। आज मुझे समय मिला, आज हम रास्ते में नहीं थे, तो मुझे लगा कि आज हम आपके साथ जुम पे आ जाए। और आपकी कई लीडरों की सोच थी कि सर आप जुम पे आ जाते हैं। मैं उनको भी तारीफ करता हूँ कि जो आप डिमांड करते हैं सर, कि सर आपकी जुम की जरूरत है। और जब आपको, मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान की भूख जिस दिन हो गई ना, उस दिन ABS में इतिहास लिख जाएगा। ABS में एक नई कहानी बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और आपके लिए बेस्ट विशेष है कि जीवन के उस कामयाबी तक आप पहुंचिए। और मैं पहले भी आपसे ईमानदारी से वादा किया था, और आज भी मैं ईमानदारी से बात आपको बोलना चाहूंगा कि ABS के अंदर जो साथ की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, मैं उसमें ना पीछे कभी हटा था, ना कभी हटूंगा, ना मैं कोई भेदभाव किया था, ना कोई भेदभाव करूंगा। मेरे वादे ये हैं, ABS का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान मेरे लिए प्रिय है। लेकिन प्रिय वही है जो सिस्टम को फॉलो करता है, जो सिस्टम को लास्ट वर्ड मान के काम करता है, जो सिस्टम के विरुद्ध जाकर अगर काम करता है, तो दुनिया का अगर कोई इंसान उसका विरोधी होगा तो सबसे पहले मैं बनूं, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन प्रिय इंसान। आप डिसिप्लिन में इस बिजनेस को करिए। ये बिजनेस आपको एक नई ऊंचाई देगा, एक जीवन में एक नया आयाम देगा, एक नई ताकत देगी, एक नई ऊर्जा आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। और आपको भी गर्व होगा और हमें भी गर्व होगा कि आपका साथ जो मैंने दिया वो विफल नहीं हुआ सर। आप अपने जीवन में सफल होकर दिखाएं। कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स किसी भी बच्चे को कितने भी कामयाब बनाना चाहे, लेकिन अगर उस बच्चे की अगर इच्छा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप ड्रीम देखो,
अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, अपने आप को आप पहचानो कि हम हैं क्या सर, हमारी ताकत क्या है, हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए थी, इसकी आप ऑडिट करिए। ये 24 घंटे जो निकल गए आपके जीवन से, आप जब रात में सोइए, बेड पे जब पहुंचिए तो 5 मिनट कुछ सवाल अपने आप से जरूर करिए कि क्या सर आज जो मुझे देना था, आज हमने अपने लोगों को क्या वो समय दिया, हमें जितनी मेहनत करनी थी क्या हमने मेहनत किया। मुझे आज भी याद है कि मैं सुबह से उठता हूँ, रात सोते सोते 12-1 बजे तक बोलते बोलते निकल जाता है। ये तड़प आपके अंदर भी होनी चाहिए, ये जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए, और ये हुआ कहानी कुछ अलग होगा। तो चलिए, जहां जहां से भी कनेक्ट है, जहां जहां से आपने मुझे सुना, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जो फील करता हूं दोस्त वही मैं बोलता हूं। अच्छा लगा तो भी ठीक, ना भी लगा तो मैं क्या कह सकता हूं। बस मेरी कोशिश है जगाना, और मैं जगाते रहूंगा। आपका जिस दिन इच्छा करे उस दिन जागिए, और मैं बोलता हूं कि जगता वही है जिसके कंधों पे जिम्मेवारियां होती हैं और जिम्मेवारियों का एहसास होता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अब बचे हुए 3 दिन जिसमें आप शानदार परफॉर्म करिए, शानदार क्लोजिंग करिए, शानदार तरीके से अपने टारगेट को अचीव करिए, अपने जीवन को कामयाबी पे ले जाइए, बुलंदियों पे ले जाइए। आप जितना कुछ लोग, मैंने पहले बोला हूं ना कि अगर आप में क्षमता होगा ना तो आपको आगे बढ़ाने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आप घबराइए मत, बिन मांगे मैं बहुत कुछ आपको दूंगा। आप पहले अपने आप को साबित तो करिए दोस्तों। मैं पहले ही बोला हूं कि यहाँ नेपोटिज्म नहीं होगा कि हम आगे आए कि पीछे आए, मैं बराबर रूप से लेके चलूंगा, हर एक इंसान को लेके चलूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आप। और ये इसलिए मैं वर्ड बोल रहा हूं कि शायद आप इसको फील करें, महसूस करें। ये मेरी आवाज दिमाग से नहीं निकलता है, ये मैं दिल से बोलता हूं, और इसलिए मेरा कनेक्शन आपसे उस लेवल का है। और मेरी मेहनत आपके लिए अगर दिन रात भी करना पड़ता है ना तो मुझे कम लगता है। आप जब सफल होते हो ना, मेरी अपनी सक्सेस, अपनी प्यार उस लेवल की खुशी दे या ना दे, लेकिन आपकी सक्सेस मुझे अचीवमेंट देता है। मन ही मन पीछे से थपथपाने का मन करता है कि आज इसकी जिंदगी बदल गई यार। कई बार समझाता हूँ, कई बार आप भटकते हैं, लेकिन भटकने के बावजूद भी हम आपको राह पे लाना सोचते हैं कि नहीं आप भटकेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं यार। आपकी भी टीम आपके लिए बच्चा है, आप संभालिए, लोगों को साथ लेके चलिए। हर इंसान को जो साथ लेके चलता है वही अपने जीवन में कामयाब बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद ऐसा कर रहा हूँ आपके जीवन में कि आप अपने जीवन को बुलंदियों तक लेके जाइए। समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, और जब जब मिलेगा मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। कोशिश ऐसे भी है कि अप्रैल से आपकी एजुकेशन स्तर को और मजबूत हम कर सके, आपकी प्लान की ट्रेनिंग को मजबूत कर सके, आपकी बेसिक की ट्रेनिंग को मजबूत कर सके, आपकी कॉम्बिनेशन की ट्रेनिंग को मजबूत कर सके, और ज्ञान जितनी जिस लेवल तक देना होगा, मैं पहले भी कहा हूं कि ना पीछे हटा था ना हटूंगा, और मरते दम तक जब तक ये सांस है तब तक मैं आपके साथ हूं। आप चिंता मत करना, ताकत आप लगाओ, एफर्ट लगाओ, साबित करो यार, मौका मिला है। और अगर इतनी बड़ी हिम्मत अगर मेरे पीछे होता ना तो पता नहीं मैं क्या और कर लेता यार। आप गर्व महसूस करो कितनी बड़ी ताकत आज आपके साथ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और महसूस करिए, सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन पे आधारित है। तो चलिए, मैं आपसे इस जून से इतना ही कह के विदा लूंगा कि आखिरी बचे 3 दिन जश्न की तरह क्लोजिंग करिए, टेंशन की तरह नहीं, जश्न की तरह, व्यवहार की तरह लगना चाहिए, खुशी होना चाहिए, तो मस्ती के साथ। और जिसके अंदर मैं कहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर मैं बार बार कहता हूं कि अगर चाहत बड़ी है, सपने बड़े हैं, ड्रीम बड़े हैं, और ये काम अगर आपको, मतलब मैं बताता हूं कि अगर अंदर से मजा नहीं आता है ना तो काम नहीं कर पाओगे। काम प्रेशर में नहीं हो सकता है, काम दबाव में नहीं हो सकता है। काम के अंदर जुनून तभी आएगा, काम के अंदर जब मजा हो। ये काम आपका जुनून होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है यार, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। मुझे ये नहीं लगता कि मैं थक गया, हार गया, या मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैं इतना मेहनत करता हूँ। मुझे लगता है यार अभी कम है, अभी और करना चाहिए। ये रियलाइज करता हूँ कि मैं ऑलवेज
मेरे मेंटोर ने जो गाइडलाइंस दिए, मैंने जिसकी बातें सुन के आज यहाँ तक पहुंचा हूँ यार, जितनी भी उनकी तारीफ करूँ उतना कम होगा, क्योंकि उस लायक मुझे बनाया गया। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ना मैं भी हंट ढूंढ लेता हूँ, जहाँ मुश्किल रास्ते भी होते हैं उसको भी मैं आसान कर जाता हूँ। और ये विल पावर की ताकत है, ये इच्छा शक्ति की ताकत है, और हर एक चीज को जीता जा सकता है। मांगो मत, अगर टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो उसके लिए रिक्वेस्ट मत करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। क्योंकि जो बच्चा चोरी छुपे पास भी हो जाता है ना, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, वो नुकसान है। टैलेंट के बल पे निकलो, और टैलेंट किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप अपना बेस्ट और बेस्ट दीजिए आखिरी के बचे 3 दिन में, और प्रूफ करिए अपने जीवन में, और साबित करिए कि आज हमारे जीवन में यहाँ तक आप आए हैं, और अपने आप को रियलाइज कराइए। और कहूंगा कि मेरी भी इस ट्रेनिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर आकर आज हम लोगों ने जो भी चीजें आपको लगा होगा कि नहीं सर ये बातें पॉइंट टू पॉइंट मुझे अच्छी लगी और मुझे रफ्तार देना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बिजनेस में एक नई रफ्तार की तरफ आप पहुंचिए, इस बिजनेस के अंदर एक नई कोशिश करिए, और इस शानदार 3 दिन के अंदर एक शानदार और जानदार क्लोजिंग कन्वर्ट करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।